अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेम्पर पेंट कैसे किया जाता है। ये देखें दीवार की हालत कि जगह जगह से चूना जो डिस्टेम्पर भी जिसको कहते हैं वो गिरा हुआ है। और ये देखें यहाँ से गुज हमारे यहाँ कहते हैं इसको कि जहाँ पानी का असर ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो असर ज़्यादा होने की वजह से नुकसान ये होता है कि दीवार के अंदर नमी आ जाती है। जब नमी आ जाती है तो उससे सीमेंट की पकड़ हो या चूने या डिस्टेम्पर की पकड़ हो वो कमज़ोर हो जाती है और वो चूना और सीमेंट खुद ब से गिरना शुरू हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये छोटे मोटे सुराख हैं या जहाँ से नमी ज़्यादा हो चुकी है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, प्लास्टिक पेरिस लेना है। तो प्लास्टिक पेरिस ये आपके सामने हमने यानी आपको तो पूरा तरीका बताएंगे कि थोड़ा सा ले लें मिक्स करने के लिए और वाइट सीमेंट ले लें। अब दोनों को क्या करें, मिक्स कर लें। मिक्स करके अच्छी तरह उसकी पेस्ट बना लें या जैसे मसाला तैयार किया जाता है सीमेंट वगैरह का, ये इस तरह के आप नरम कर लें इसको अच्छी तरह। जब मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद क्या होगा कि वो एक नरम की आटे की तरह कह लें या सीमेंट की तरह कह लें, नरम हो जाएगा। जब वो नरम हो जाएगा तो उसको क्या करना है कि जहाँ जहाँ से आपको सुराख होगा या जहाँ से सीमेंट या नमी या चूना घिरा हुआ होगा, आपने क्या करना है, वो जो पेस्ट हमने बनाना है वो उसके ऊपर लेप करना है। यानी थोड़ा थोड़ा करके हम लेप करेंगे तो क्या होगा, ज़मीन से जो नमी आती है दीवार में तो दीवार कमज़ोर हो जाती है। तो ये लगाने से उसका काफ़ी हद तक बेहतर फ़ायदा होता है। वो जो चूना होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा देर निकाल देता है। ये देखें आपके सामने हम लगा रहे हैं पेस्ट यानी चूना, यानी कि जो हमने प्लास्टिक पेरिस और वाइट सीमेंट का पेस्ट बनाया वो जहाँ जहाँ से हमको सुराख नज़र आएगा हम उनको वैसे भर देंगे उसके साथ। ये देखिए आपके सामने उसको भर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो सुराख होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और दीवार बराबर हो जाएगी जैसे हमने प्लस्तर की हुई है। तो इससे एक मजबूती भी दीवार में आ जाएगी और सुराख भी बंद हो जाएंगे। चूना तो गिर जाएगा वक्त आने के साथ, लेकिन ये जो हमने पेस्ट यहाँ पर लगा दिया ना ये नहीं गिरेगा, ये ऐसी मजबूत हो जाएगा और दीवार एकदम बेहतर हो जाएगी। और इसके ऊपर चूना करना भी अब, डिस्टेम्पर करना भी अब आसान हो जाएगा। अब ये पेस्ट बनी है ना, यहाँ से नमी ज़्यादा आई थी तो दीवार क्या है, इसने चूना गिराना शुरू कर दिया। अब तो सीमेंट भी गिरना शुरू हो गया था। अब हमने जो पेस्ट बनाया है वो इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो दीवार के अंदर मजबूती आ जाएगी और हमारा चूना जो इसके ऊपर हमने डिस्टेम्पर करना है वो ख़त्म नहीं होगा, यानी ज़्यादा देर तक वो रहेगा। तो इसका तरीकाकार वही बड़ा सिंपल सादा सा है कि आधा डिस्टेम्पर लें, ठीक है, और आधा वाइट सीमेंट लें और उनको पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाएं और दीवार के साथ लगाते जाएं। तो ये जब ये खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के बाद बेहतर ये होगा कि यहीं से जगह ऊंची नहीं कहीं ज़्यादा लगा है या कम लगा है तो आपने क्या करना है, रेग मार लगा के उसकी सतह को बराबर कर लेना है और नरम कर लेना है और उसके बाद ऊपर पेंट शुरू कर दे यानी डिस्टेम्पर करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्टेम्पर होगा। तो डिस्टेम्पर की भी बहुत सारी किस्में हैं, अच्छी कंपनियां भी हैं, लोकल कंपनियां भी हैं। तो आप अपने इलाके से जो दुकानदार है उससे पूछ लें कि कौन सा डिस्टेम्पर अच्छा है, ठीक है, वो लगा लें और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और दीवार कमरा वगैरह खूबसूरत हो जाएगा। तो ये देखें आपके सामने यहाँ से दीवार ख़राब थी और काफ़ी जगह से नमी उसको आई हुई थी तो हमने अब क्या किया कि वो ख़त्म किया और ऊपर हमने वो पेस्ट लगा दिया। अब पेस्ट लगाने के बाद हमारा अगले वाला जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, डिस्टेम्पर को पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो उसकी भी एक तादाद होती है पानी के अंदर। यानी एक बाल्टी अगर हम 5 किलो की बाल्टी लेते हैं तो अगर हम उसमें अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो उसमें सिर्फ 5 किलो ही पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर आप समझते हैं कि महंगाई ज़्यादा है तो उसमें आप 7 किलो या 8 किलो पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से पेस्ट जो तैयार किया था वो हमने दीवार को साथ लगा दिया है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि डिस्टेम्पर लेना है और उसको पानी में मिक्स करके यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखिए आपके सामने डिस्टेम्पर हमने करना
शुरू कर दिया है। ठीक है, तो बात चल रही थी मिक्स पानी की, तो इसमें 5 किलो पानी डाल लें अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर नॉर्मल करना है तो 7 से 8 किलो पानी भी आप एक बाल्टी में डाल लेते हैं। अगर तो दीवार पहले खुश्क है तो फिर तो डिस्टेम्पर बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप क्या करें, पहले इस पर चूना लगा लें। ये देखिए हमने जब डिस्टेम्पर कर लिया है तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। ये देखिए दीवार कितनी खूबसूरत हो चुकी है डिस्टेम्पर की वजह से। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।